हेलो नमस्कार साथियों, आपका लकी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। हमारा जो क्लास है कल 12th क्लास, उस 12th क्लास के अंतर्गत हमें हिंदी अनिवार्य जो विषय है हमारी हिंदी कंपलसरी, उस विषय का अध्ययन कर रहे हैं तथा उस विषय के अंतर्गत कल मैं आपको हिंदी कंपलसरी 12th क्लास का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस को मैं आपको कल बता चुका हूं कि उस सिलेबस के अंतर्गत कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, ये मैं आपको कल बता चुका हूं। तथा हमें अगर ये पता हो कि उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, किसको कितना पढ़ना है, तो हमें अच्छे अंक प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं होती है। जिसमें कि मैं आपको दो बुक जो अपनी लगी हुई हैं, सृजन बुक और एक पीयूष प्रभा बुक, एक 32 नंबर की बुक है और एक 12 नंबर की बुक है, उन्हें मैं आपको बता चुका हूं कल। संवाद सेतु तथा अपने गद्यांश और पद्यांश, व्यावहारिक व्याकरण, इन सभी को मैं आपको कल बता चुका हूं कि हमारी व्याकरण कितने नंबर की है, संवाद सेतु कितने नंबर की है, हमारी जो सृजन बुक है, किताब है, वो कितने नंबर की है, उसमें गद्य भी 16 नंबर का है और पद भी 16 नंबर का है। इस प्रकार से हमारी सृजन जो बुक है वो 16 नंबर की है। व्यावहारिक व्याकरण को देखा जाए तो व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो अंक है वो निर्धारण किया गया 16 अंक। उसके अंतर्गत जो एक पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है अलंकार, जो कि 2 अंक का टॉपिक है। अलंकार टॉपिक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसे कि काव्यशास्त्र के अंतर्गत सबसे प्रमुख जो टॉपिक माना जाता है वो अलंकार को माना जाता है। अलंकार जो होते हैं आपके अनिवार्य विषय हिंदी में, तथा अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पढ़ोगे हिंदी, वहां भी 12th क्लास में भी आप अगर कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो भी अलंकार हैं, और अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हो तब भी आपको अलंकारों का अध्ययन करना होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, अलंकार जो टॉपिक है उस अलंकार टॉपिक में कई अलंकार होते हैं। अर्थात जो अलंकारों को जो बांटा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, उसके अंतर्गत कई प्रकार के अलंकार होते हैं। उन कई प्रकार के अलंकारों का हमें अध्ययन करना होता है, लेकिन इतने विस्तारित रूप में अगर हम पढ़ेंगे इनको तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अतः 12th क्लास के लेवल पर हमारे लिए सिलेबस में सिर्फ 8 ही अलंकार दिए हुए हैं। उन 8 ही अलंकारों को हमें पढ़ना है। उन 8 अलंकारों में आपका अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण और उदाहरण, ये 8 अलंकार जो कि आपके 12th क्लास हिंदी विषय अनिवार्य है, हिंदी कंपलसरी के अंतर्गत जो हमें जो अलंकार पढ़ने हैं वो 8 ही अलंकार पढ़ने हैं। अलंकार और भी कई प्रकार के होते हैं, वक्रोक्ति अलंकार है, और भी कई प्रकार के अलंकार हैं, लेकिन उनका हमें अध्ययन नहीं करना है क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमारे लिए सिर्फ ये 8 ही अलंकार दिए हुए हैं। अगर इन अलंकारों का देखा जाएगा तो सामान्य रूप से जो प्रश्न बन के आता है पेपर में 12th क्लास में, या तो वो अलंकार की परिभाषा पूछता है, जैसे कि उपमा अलंकार की परिभाषा पूछ ली, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पूछ ली, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण अलंकार किसे कहते हैं, या तो ये प्रश्न पूछता है, या फिर दूसरा जो प्रश्न बनता है उस प्रश्न के अंतर्गत एक अलंकार और दूसरे अलंकार में तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर है। तीसरी जो स्थिति बनती है वो बनती है
कि कोई भी एक उदाहरण दे दिया जाता है और उस उदाहरण से संबंधित पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, उस अलंकार को सौदाहरण स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से अलंकारों से संबंधित हमारा प्रश्न आता है और जो प्रश्न बनकर के आता है वो यही 8 अलंकार है, इन 8 ही अलंकारों में से प्रश्न बन के आता है। दूसरी बात, अगर हम अलंकार टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो अलंकार टॉपिक को पढ़ने से पहले कि अलंकार जो शब्द है ये शब्द किन किन उपसर्ग प्रत्यय धातुओं से मिलकर के बना है उससे देखेंगे कि जो अलंकार जो है, अलंकार जो शब्द है, ये शब्द जो है अलम प्लस क्री प्लग घृ, इन 3 शब्दों से अलम क्री अघ्न घृ, इन तीनों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें कि क्री हमारी क्या है इसमें धातु, अतः अलंकार के अंतर्गत क्री धातु आती है। अलम इसमें उपसर्ग के रूप में आता है और घृ इसमें प्रत्यय, अर्थात अलंकार की शब्द की जो उत्पत्ति होती है क्री धातु में अलम उपसर्ग तथा घृ प्रत्यय लगा करके हमारे अलंकार शब्द का निर्माण होता है। अलंकार जो शब्द है उस अलंकार शब्द में जो क्री धातु है, क्री धातु में अलम उपसर्ग और घृ धातु प्रत्यय लगाने पर हमारे इस अलंकार शब्द की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है। इस जो अलंकार है इसका जो आशय होता है, मीन्स होता है, वो होता है शोभित करने या सजाने की क्रिया। अलंकार अर्थात सजाना, शोभित करना। हम जब पढ़ते हैं तो हिंदी के अंतर्गत 2 चीजें पढ़ी जाती है, एक तो पढ़ा जाता है गद्य भाग और एक पढ़ा जाता है पद भाग। गद्य भाग और पद भाग, जितनी भी कविताएं आपकी होती हैं वो सभी पद भाग के अंतर्गत होती है। कहानी है, निबंध है, नाटक है, रचनाएं हैं, ये सभी के सभी आपकी गद्य भाग के अंतर्गत आती हैं। एक विशेष बात जो है वो ये है कि अलंकारों का जो प्रयोग किया जाता है वो अलंकारों का प्रयोग हमेशा पद भाग में ही किया जाता है, गद्य भाग में प्रयोग नहीं किया जाता है। काव्य अर्थात कविता, कविताएं जो होती हैं, काव्य होती हैं, उनकी शोभा को बढ़ाते हैं, ऐसे शब्द हमारे अलंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। अलंकार का आदि प्रयोग, अलंकार जो शब्द है उस अलंकारों का जो आदि प्रयोग शुरुआत से जो प्रयोग किया गया वो किया गया हमारे जो ऋग्वेद जो ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो हमारे ये वेद हैं उनमें जो ऋग्वेद जो प्रमुख वेद है, हमारा ग्रंथ है, उस ऋग्वेद के जो ऋषि से दीर्घ तपा, उन्होंने सबसे पहले हमारे इस अलंकार शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। अर्थात ऋग्वेद में आपको इस अलंकार जो है, इस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग आपको दिखाई देता है। उसके अंतर्गत जो हमारे जो प्रमुख ऋषि हुए जिनका नाम है पाणिनि, संस्कृत में भी इनकी कई ग्रंथ आते हैं। जो पाणिनि, उनका जो प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में अगर समास देखा जाएगा तो कौन सा है, बहुव्रीहि समास। तो पाणिनि जो है, उन पाणिनि की जो प्रमुख ग्रंथ था जिसका नाम था अष्टाध्यायी, उसमें उन्होंने उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण शब्दों के आशय के आधार पर अलंकारों का विवरण दिया है। उसी प्रकार से एक और ऋषि हुए जिन्होंने सर्वप्रथम अभिव्यक्ति जो दी है वो अग्नि पुराण के अंतर्गत, सर्वाधिक अभिव्यक्ति जो व्यक्त की गई है अलंकारों की वो अग्नि पुराण के अंतर्गत की गई है। भरत मुनि नामक जो ऋषि हुए उनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उस नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है उसके 16वें अध्याय में 4 अलंकारों का प्रयोग भरत मुनि ने किया है। इस प्रकार से आपका जो ये अलंकार है ये शब्द का निर्माण है। और भी कई ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों ने अलंकार को अपने अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटते हुए उनकी विशेषताओं को, उनके प्रकारों को बताया है। यहां मैं पहले बता चुका हूं कि अलंकार जो शब्द है उसका अलम, उपसर्ग, क्री धातु व घृ प्रत्यय के माध्यम से
हमारा अलंकार शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है शोभित करना, सजाना, सुंदरता लाना। अर्थात जो काव्य होता है, हमारा पदभाग होता है, उस काव्य में ही अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इससे आगे अलंकारों की परिभाषा, प्रकार, ये हम आपकी अगली क्लास में करेंगे। आप इसको यहां तक अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।